पाकिस्तान सरकार और सेना दोनों मिलकर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी नीतियों को अपना रही है। इसलिए क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं ये विद्रोह उनके नियंत्रण से पूरी तरह बाहर ना निकल जाए। पीओके के नेताओं के द्वारा खुले मंच से इस क्षेत्र को यानी कि पीओके को पाकिस्तान द्वारा कब्जाया गया घोषित करना इस्लामाबाद के लिए सबसे बड़ा झटका है। अब तक बहुत सी मांगे उठ रही थी, लेकिन ये पहली बार है जब ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने सीधे ये कह दिया है कि ये क्षेत्र कब्जाया गया क्षेत्र है, जहां पर पाकिस्तान सरकार और वहां की मुनीर आर्मी हुकूमत कर रही है। और पाकिस्तान को इसी बात का डर है। उन्हें डर है कि अगर यह आंदोलन कामयाब हो गया तो पाकिस्तान के नक्शे से पीओके हमेशा के लिए निकल जाएगा। पाकिस्तान दशकों से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद को कश्मीरियों का हमदर्द दिखाता आया है। क्या यह हमदर्दी है? पीओके की जनता के द्वारा पाकिस्तान की सेना के खिलाफ इस वक्त आजादी के नारे लगने की वजह से पाकिस्तान का यह झूठ इस वक्त पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। अब आपको यह समझना होगा कि आखिर पाकिस्तान इतना तिलमिलाया हुआ, इतना बेचैन, मुनीर इतना बौखलाया हुआ और शहबाज शरीफ इतना सकपकाया हुआ सा क्यों है? और क्यों आखिर वो पीओके की इस क्रांति को संभाल नहीं पा रहा, इसको रोक नहीं पा रहा? इसके पीछे आर्थिक कारण है। पाकिस्तान की कंगाली एक बहुत बड़ा कारण है। पाकिस्तान खुद इस वक्त भयंकर कर्ज और आर्थिक कंगाली के दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत नाजुक है और लाचार दौर से गुजर रही है। देश पूरी तरह से विदेशी कर्ज, बेल आउट पैकेज, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ की सख्त शर्तों के सहारे सांसें ले रहा है। पाकिस्तान का जो कुल सरकारी कर्ज है, उसके कुल जीडीपी का लगभग 70% से 83% के बीच बना हुआ है। इसका मतलब यह है कि देश अपनी कमाई से ज्यादा तो कर्ज में डूबा हुआ है। पाकिस्तान सरकार को अपने कुल बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल अपने पुराने कर्ज को चुकाने यानी उस कर्ज पर भी जो ब्याज है उसे चुकाने में खर्च करना पड़ रहा है। पाकिस्तान की हालत यह है कि वहां पर महंगाई दर गिरकर 7.2% पर आ गई है। पिछले कुछ दुविधा के यानी संकट के वर्षों में यह 30% से ऊपर चली गई थी। लेकिन नॉमिनल जीडीपी के मामले की अगर बात करें तो पाकिस्तान दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में इस वक्त 156वें स्थान पर आता है। यहां पर मैं ये दर्शकों को बता दूं कि भारत भी इसी महंगाई और इसी संकट के दौर से वैश्विक अर्थव्यवस्था में जिस तरीके का ज्वार भाटा आया हुआ है उसी दौर से गुजर रहा है। लेकिन फिर भी भारत इस वक्त विश्व की छठी शक्ति है। अर्थव्यवस्था इतनी भारत की मजबूत है इसी संकट के दौर से गुजरते हुए। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की स्थिति आप देखें। पाकिस्तान की स्थिति तो यह है कि वहां पर आटा, चीनी, तेल जैसी बुनियादी चीजों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। पीओके की जनता को बिजली और गेहूं पर सब्सिडी देने की स्थिति में दरअसल वहां की सरकार है ही नहीं। इसलिए वो बातचीत के बजाय सीधे बल का प्रयोग करना चाहती है, दमन करना चाहती है और इस आवाज को कुंद करना चाहती है। एक और बहुत बड़ा सच तो यह भी है कि पाकिस्तान दशकों से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की नदियों से भारी मात्रा में पन बिजली यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाता आ रहा है और उसे अपने पंजाब प्रांत में भेजता है। जबकि जहां की नदियों से वो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का सृजन कर रहा है, वहीं पीओके के लोगों को सबसे महंगी दर पर बिजली बेची जाती है। इस हक की लड़ाई को दबाना पाकिस्तान के हुक्मरानों की बड़ी मजबूरी है।